आज तो तैयार बैठे हुए हैं सारे। भाई अपने अपने कैमरे बंद कर दे। ले जी फुल। फुल हो गया। यार ये लोगों को क्या हुआ ई कॉमर्स के, लोकल ई कॉमर्स को लेके। अब अब अपना फोन बनना शुरू। सर मुझे ले, सर मुझे ले, सर मेरे को लेने का है। अब मैसेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, मैंने तो मोबाइल म्यूट किया हुआ है। सर मेरे को लो। मुझे लगता है अपने लिंक कोई आगे पीछे भेजता है, कोई और कम्युनिटी, कोई और ट्रेनर है अपने पास, कोई हमारे लिंक है ना आगे भी भेजता है। नहीं नहीं, ये अपने बंदे सारे, अरे अपने। अपने जवान है। फिर क्या कर पाए, इलेक्शन लड़ लें। शाम साहब के साथ खड़े होते हैं ना। 1.5 मिनट में जो है वो रूम फुल हो गया। आप भी कंजूसी करते हैं ना यार, फेसबुक पे आया करे ताकि लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कर तो सकते हैं फेसबुक पे, बचता है कि आज वो उसमें आप ऐड अकाउंट वगैरह दिखाओगे ना। हम्म। इसलिए मैंने एहतियातन थोड़ा सा ना रखा कि यार ऐड अकाउंट वगैरह आप दिखाओगे तो वो ठीक नहीं है ना। चले, नसीब नसीब की बात है। आपको पता है ये बच्चे जितने हमारी वर्कशॉप लेने के बाद भी हमारा कोर्स लेंगे, और कोर्स लेने के बाद हमें देखेंगे हमने यही पढ़ाया है कोर्स में भी। इसके नहीं, बाद यहाँ क्या पे क्या पता है, ये जहाँ पे पेड स्टूडेंट्स बैठे हुए, आप सबको आइडिया होगा हमने कोई अगर कोई पेड कोर्स से हट के कोई चीज पढ़ाई हो तो सही वही पेड कोर्स है। देखिए मैं तो बता बता के थक गया हूँ कि भाई अगर ई कॉमर्स सीखना है तो सबसे पहले जाके मेरे फ्री कोर्स से सीख लो। लेकिन इनको पैसे देने की ना वो पड़ी हुई है, क्या कहते हैं, पैसे इन्होंने खर्च करने हैं खामखा। तो मैंने कहा आओ फिर। सब अपने अपने कैमरे बंद कर दें प्लीज। हुसैन शेखानी, सारा पेड कोर्स वाला मटेरियल है या कुछ और है? हुसैन शेखानी मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है। फेसबुक एड्स का नहीं बता सकते, रीजन ये है कि फेसबुक ऐड किस्मत शेरानी मौजूद है माशाल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोगों को आवाज नहीं आ रही होगी तो उसके लिए वो बताए क्या करें। उनके नीचे जूम पे ना हेडफोन बने हुए होंगे, उस हेडफोन पे क्लिक करें, ठीक है। हेडफोन पे क्लिक करने के बाद आपको आवाज आना शुरू हो जाएगी। वो हेडफोन पे क्लिक करें, आपके नीचे हेडफोन बना हुआ होगा, आप क्लिक करें उसको, जिसको आवाज नहीं आ रही है। जीशान सादिक भाई अपना कैमरा ऑफ कर दे। सब अपने अपने कैमरे बंद करते हैं। इनको आवाज नहीं आ रही वो छोड़ दे भाई सेशन, ताकि बाकी लोग आ सकें। आवाज नहीं आ रही, कोई बात है, आवाज नहीं आ रही यार ये। कल अपना सेशन लेट हो गया था ना, हमने कल 9 सवा 9 बजे तक वही कश्मकश चल रही थी ना। तो मुझे बच्चों का मैसेज आना शुरू हो गया कि इट्स बीन 9 and 9 p.m. and 8 minutes, you haven't sent the link yet.
मैं बोला भाई ये क्या बात है यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो फ्री में करा रहा हूँ, ऊपर से बदम करा रहे हो मेरे साथ। अच्छा, जो मेरे पेड स्टूडेंट्स ने ये ट्रेनिंग जो ये वर्कशॉप ज्वाइन की थी, उनसे गुजारिश है वो लीव कर दें, ताकि बाकी लोग आ सकें, क्योंकि आप लोगों से तो एक दफा पैसे निकलवा लिए ना। हम लोग हम लोग जो है लीव कर दें ताकि बाकियों को फायदा हो। यूएई का मैं कुछ नहीं बताऊंगा, यूएई के लिए तो मैं पेड कोर्स रखा हुआ है। पाकिस्तान का मुझसे फ्री कोर्स ले लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, जितनी वर्कशॉप चाहिए ले लो। यूएई का नहीं देने वाला मैं कुछ। वो तो ज्यादा मेरा मंजन है, वो दे दो फ्री में। तो मेरी सक्सेस है, इतनी इन्वेस्टमेंट करके यूएई का सिस्टम बनाया है, मैं फ्री में थोड़ी थोड़ी दूंगा। फेसबुक एड इसलिए नहीं, क्योंकि 3 दिन थे, 3 दिन के अंदर क्या फेसबुक एड्स कराएंगे कराएंगे। जितना हो सका वो तो कराएं। चलो देखते हैं व्हाट्सएप पे क्या हालात है। आज का टॉपिक किसी को पता ही क्या है? टिकटॉक अकाउंट, टिकटॉक एड्स। आप लोगों में से कोई गया हमजा के पास? गया हमजा के पास कोई बंदा गया? हमजा से मिलने गया कोई? कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा? प्रोडक्ट हंटिंग के लिए गए हमजा के पास? प्रोडक्ट मार्केट मिल गई आपको? उस मार्केट के पास जाएं, उस मार्केट में मिल गए सारे प्रोडक्ट्स आपको? कुरियर अकाउंट अभी कहाँ खुलवाओगे? अभी प्रोडक्ट शोडक्ट तो फाइनल करो। वो यूट्यूब की वीडियो का लिंक शेयर किया था मैंने आप लोगों से, वेबसाइट बनाने वाली, वो देखा? सारे मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। कारी साहब आ गए थे यहाँ? हमजा विद कारी साहब? अच्छा, एक्चुअली में उसके कारी साहब आते हैं? मैं तुम लोग जोक मार रहे हो या सच्ची कह रहे हो? एक्चुअली में कारी साहब भी करता है। यासिर भाई कहाँ गए आप? जी जी, इधर ही हूँ। आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा। कैमरा बंद किया आपने? नहीं, कैन समवन सी यासिर भाई? यासिर भाई? मेरा नूरानी चेहरा नजर आ रहा है आप लोगों को? मुझे क्यों नजर नहीं आ रहा? बस आपके दिल में नहीं है ना हम बसे हुए। मेरा निकाह हो गया ना, इसलिए अब आप मेरे दिल में नहीं है। अच्छा यासिर भाई, सबसे इम्पोर्टेंट मसला, क्या हम्म। पाकिस्तान से टिकटॉक का अकाउंट बन सकता है कि नहीं? बन तो नहीं सकता, लेकिन ये है कि आप टिकटॉक अकाउंट खरीद सकते हैं। मतलब आपके जो जिनके पास एजेंसी होती है, आप उस एजेंसी से टिकटॉक अकाउंट खरीद सकते हैं। ओके, वो कैसे करते हैं जरा बताएं हमको। अच्छा, वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, तरतीब ऐसी है ना कि
कहाँ से स्टार्ट करूं? अच्छा, देखिए भाई, सबसे पहले तो ना मैंने अभी बैठे बैठे लिंक का वेट कर रहा था, तो मैंने कहा फैजान भाई स्टार्ट करते, तो मैंने कुछ चीजें जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। जाहिर है चीजें तो वो आपके साथ शेयर हो चुकी है, लेकिन सीक्वेंस में नहीं शेयर हो चुकी। देखिए, आप लोग अगर ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान में, तो कुछ चीजें आप जहन में रखें। आसान, बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन आसान आसान एक मैकेनिज्म के थ्रू है। ये नहीं है कि बस जाओ काम स्टार्ट करो और पैसे निकालो। ठीक है, एक मैकेनिज्म है जिसको आपने लेके चलना है। अब उस पूरे प्रोसेस को जब आप लेके चलेंगे, आपको कुछ मुश्किलात आएगी। वो मुश्किलात मुझे भी आती है, वो फैजान भाई को भी आती है, और वो मुश्किलात हर किसी को हेलो। मुश्किलात वो हर किसी को आती है। उसके लिए आपने ये करना है। एक मिनट में जरा ये माइक कनेक्ट कर दूं। वेट वेट, यासिर भाई बोल रहे हैं, सबर करो सबर करो, सबर सबर सबर। यासिर भाई खामोश है अभी। सबर करें, सबर करें, सबर करें, सबर सबर सबर। यासिर भाई, यासिर भाई खामोशी इख्तियार करके बैठे हैं। अभी आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। अच्छा, असल में वो कॉल आ रही थी मेरे मोबाइल पे, तो इस वजह से। अच्छा, देखिए, पाकिस्तान में जब आप काम करते हैं ना, तो एक मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं, और उस प्रोसेस में आपको कुछ मुश्किलात आती है। उन मुश्किलात को आपने टैकल करना है। वो मुश्किलात हर एक बंदे को आती है। पाकिस्तान के नामी ग्रामी जो ब्रांड्स है उनको भी आती है, और जो गुमनामी में वाइट लेबल करते हैं उनको भी वो मुश्किलात आती है। ठीक है, अभी भी नो वॉइस? नहीं नहीं, इनको बोलने दो, मैं बैठा हूँ ना। अभी क्लियर है ना आवाज? हाँ। अच्छा, उन मुश्किलात में सबसे जो मेन मुश्किल है ना आपका, जिससे वास्ता पड़ता है, वो है इमेच्योर ऑडियंस। पाकिस्तान के ऑडियंस में अभी वो सेंस डेवलप नहीं हुई है, जिस सेंस के थ्रू वो क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं। मतलब कि वो जो कस्टमर्स के जो बेसिक एटिकेट्स है ना, वो पाकिस्तानी ऑडियंस में नहीं है। तो आपने थोड़ा सा ना, जिस तरह बच्चों के साथ डील करते हैं, आपने उस तरह उनके साथ डील करना है। अपना काम निकलवाना है बस। आप अगर इस पे आएंगे, उनको सिखाएंगे और एजुकेट करेंगे, तो काम खराब होगा। आप सिर्फ अपनी चीज बेचे, बाकी जो है वो आराम आराम से ये सेंस डेवलप होगी। लेकिन आपको एक बिल्कुल ही इमेच्योर बंदे के साथ वास्ता पड़ेगा, और वो ऐसे वास्ता पड़ेगा कि जिसको अपने एड्रेस का नहीं पता, जिसको अपने फोन का इतना नहीं पता कि मुझे कोरियर का मैसेज आया हुआ है, जिसको इतना नहीं पता कि मैंने व्हाट्सएप नंबर कौन सा दिया हुआ है। तो इस तरह के मसले मसाइल आपको आएंगे। उसके साथ उसका कोई हल नहीं है। उसका हल ये है कि 2028-29 का वेट करे, कि 28-29 में ये मार्केट डेवलप हो और लोगों में ये सेंस डेवलप हो। ठीक है, दूसरा जो सबसे मेन मसला आपको आएगा, वो है पुअर लॉजिस्टिक सिस्टम। हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम इंतहाई बेकार है। कोई भी कोरियर कंपनी को आप नहीं कह सकते ये अप टू द मार्क है और ये हमारे लिए अच्छा। फिजान भाई ने कल भी आपको बताया, आपने एट अ टाइम 2-3 कोरियर कंपनीज को लेके चलना है और उनके साथ अपना काम चलाना है। अब अगर आप एक कंपनी पर रिलाई करते हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। हमारे पास जो कोरियर कंपनीज है, अगर उसको हम कैटेगराइज करें, तो हमारे पास सबसे जो, देखिए, पाकिस्तान पोस्ट को तो साइड पे रखे हैं ना, वो तो 1900 वाली कंपनी है, जो कि डेवलप ही नहीं हो रही। ना उनका कोई डेवलपमेंट का माइंड है, ना उनका कोई
मतलब कि थोड़ी सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का उनका दिल कोई नहीं है, ठीक है, उसको तो साइड पे रखे। जो हमारे पास प्राइवेट कंपनीज है उसमें हमारे पास समझ ले कि दो कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी हमारे पास आती है टीसीएस और लेपर्ड्स की। टीसीएस और लेपर्ड्स के पास 1400 प्लस डेस्टिनेशन है, जो तकरीबन पाकिस्तान के हर जगह पे जो है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आती है टीसीएस और लेपर्ड्स। जितनी बड़ी कंपनीज है उतनी बड़े उनके बड़े इतने बड़े इनके नखरे होते हैं और इतनी बड़ी इनकी वो होती है, मतलब के रेट्स भी इस तरह इनके ज्यादा होते हैं। खैर लेपर्ड्स की नहीं, टीसीएस की मेनली मैं बात कर रहा हूँ। इन बड़ी कंपनीज को आपने अपने फायदे के लिए कैसे यूज करने हैं कि आपने इनको सिर्फ देहात वाले ऑर्डर्स देने हैं, जो चक वाले ऑर्डर होते हैं, जो गांव वाले जो टाउन्स वाले ऑर्डर्स होते हैं, सिर्फ वो आपने इनको देने हैं। उसके अलावा कोई भी ऑर्डर आपने उनको नहीं देना, ठीक है। तो उसका फायदा आपको ये होगा कि इन लोगों के जो डिलीवरी चार्जेस ज्यादा होते हैं और नखरे ज्यादा होते हैं, वो आपकी भी मजबूरी है कि देहात में बाकी कोरियर नहीं जाते और ये लोग जाते हैं, तो ये आपके ऑर्डर्स डिलीवर करेंगे। जो दूसरा सेक्शन है हमारे पास वो है लेप सॉरी ब्लू एक्स, एमएनपी, प्रेक्स और स्विफ्ट भी मेरे ख्याल में इस वो कैटेगरी में आती है। तो ये तीन चार कंपनीज है जो आके मेन शहरों को बहुत अच्छी तरह कवर करती है। शहरों को और छोटे छोटे जो शहरों के आसपास इलाके होते हैं इनको कवर करती है। आपने एट अ टाइम इन जगहों में जो आपकी सिटीज मेन सिटीज होती हैं उनमें आपने छोटी कंपनीज को यूटिलाइज करना होता है, और जो देहात होते हैं वहां पे आपने टीसीएस लेपर्ड्स को मजबूरन जो है वो यूटिलाइज करना होता है। कंपनी बेशक जितनी भी बेकार हो, लेकिन क्योंकि हमारी ये छोटी कंपनीज की एक्सेस नहीं होती उन इलाकों में, तो आपने इन्हीं को यूज करके अपना काम निकालना होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसको मैं बिल्कुल फ्री में प्रमोट करता हूं और बेइंतहा प्रमोट करता हूं, वो है हमारे पास डायवो। जो डायवो की गाड़ियां नहीं चलती वो है, उन्होंने अभी रिसेंटली तकरीबन साल डेढ़ साल हो गई है सीओडी स्टार्ट की है और बहुत ही कमाल की सर्विस है। जहां पे डायो की बसेस चलती है आप उस जगह पे सबसे पहले डायो को जो पार्सल है वो दे, उसके बाद आप ब्लू एक्स को दे, और जो देहात वगैरह रह जाती है वो लेपर्ड या टीसीएस को दे दे। तो लॉजिस्टिक्स का यही हल है, और कोई हल नहीं है। लॉजिस्टिक्स को आपने ऐसे मैनेज करना है। तीसरा जो हमारे पास सबसे बड़ा मसला है वो है आउट ऑफ स्टॉक होना। देखे, एक कंटेनर आता है ना कराची में, तो वो कंटेनर पहले से बिका होता है। 500 पीसीज उसको, 2000 पीसीज इसको और 1000 इसको, वो पीसीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कोई भी सप्लायर आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप कुछ मतलब स्टॉक प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो बजाते खुद तो इंपोर्टर है नहीं। जो इंपोर्टर है वो हमारे जैसे बंदों के साथ डील ही नहीं करते, वो तो होलसेलर्स के साथ डील करते हैं। तो ये सारे होलसेलर्स हैं, इनके साथ आपका वास्ता पड़ेगा। आप इनसे स्टॉक लेंगे, थोड़ा सा और लेंगे, 10 दिन बाद पता करेंगे उसके पास स्टॉक नहीं होगा। तो एट अ टाइम आपने कम से कम 5 से 6 सप्लायर्स को अपने साथ इंगेज करना है और उनके साथ लेना है। और फैजान भाई जो कह रहे हैं कि दोस्ती लगानी है, आप दोस्ती लगाएंगे तो वो आपको काम कर देगा। जैसे आपकी प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाए, आपको पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट जो है वो फाइनलाइज है, आप बिल्कुल जाए। शुरू में मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप आंखें बंद करके मार्केट में जाए कि मैं अपने लिए प्रोडक्ट ढूंढता हूं। ऐसी कोई साइंस नहीं होती, प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगी। प्रोडक्ट आपने स्टेट्स चेक करने हैं, ऑनलाइन चेक करना है। प्रोडक्ट आपकी फाइनलाइज होती है, टेस्टिंग मारनी है, टेस्टिंग कामयाब होती है, तब मार्केट जाना है। वैसे मार्केट जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। जब फाइनलाइज हो जाए आप मार्केट जाए, उस प्रोडक्ट के कम से कम 6-7 सप्लायर्स ढूंढे, उनके साथ राब्ते में रहे, थोड़ा थोड़ा स्टॉक सबसे ले, और जैसे ही आउट ऑफ स्टॉक होने लगे, आपको अंदाजा हो जाए, उनको कोई बड़ा ऑर्डर दे दे, लालच दे दे, ताकि वो दोबारा से कहीं से माल ढूंढ ले जाए। या उनके लिंक्स आपसे ज्यादा होते हैं, वो कहीं ना कहीं से वो माल जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा चौथा मसला है वो है रिटर्न्स एंड कैंसलेशन, जो कि पहले मसले के साथ अटैच है, जिसमें हमने बताया कि Recording in progress. अच्छा,
तो वो हमारे पहले मसले के साथ टच है। कैसे टच है कि इमेच्योर ऑडियंस है, वो इमेच्योर ऑडियंस जो है वो पार्सल ऑर्डर करता है, ऑर्डर के बाद जब आप कॉल करते हैं उनको तो वो कहता है जी मैंने तो मंगवाया नहीं है, या मैंने मेरे भाई ने मंगवाया है, या कैंसिल कर दे। इस तरह के मसले आपके साथ आते हैं। और इसके बाद जब कुछ लड़के तो कुछ लोग तो मतलब कंफर्म करते हैं और उसके बाद जब जाते हैं तो रिटर्न हो जाती है। तो ये एक ऐसा मसला है कि जिस मसले को आपने एक्सेप्ट करके ई कॉमर्स स्टार्ट करना है। इस मसले का फिलहाल कोई भी हल नहीं है, सिर्फ एक हल है, वो ये है कि जो ऑर्डर आपके कैंसिल हो रहे हैं वो तो चले हो गए, जो दूसरे ऑर्डर्स है आपके, जो मतलब कि आप कंफ्यूज है कि मैं भेजूं ना भेजूं या मैं क्या करूं, उस कस्टमर से बात की, आपको हल्का पुल्का लगा कि ये कस्टमर ना जान छुड़ा रहे, एड्रेस पूरा नहीं दे रहे, तो उस ऑर्डर को भेजे ही ना। एड कॉस्ट तो जाहिर है आपका लग गया, अब डिलीवरी चार्जेस क्यों आप अपने लगा रहे हैं, बस छोड़ दे उस कस्टमर को, उसको सिरे से ऑर्डर भेजे ही ना। क्योंकि अगर देखिए मुझे अगर मैंने ऑर्डर करना है, मुझे ऑर्डर चाहिए, तो मेरे लिए अच्छा ये है कि मैं जाऊं और भाईजान आपको पूरा एड्रेस दूं, ताकि आपके लिए भी आसानी हो, मेरे लिए भी आसानी हो। अब एक कस्टमर आपको पूरा एड्रेस नहीं दे रहा तो सेल्फ अंडरस्टूड सी बात है कि वो आपका पार्सल लेने के मूड में नहीं है, तो आप उसको वो पार्सल भेजे ही ना। ठीक है, सबसे पहले ये करें। और दूसरे जो रिटर्न से बचने का अमल है वो ये है कि हर कस्टमर से कंप्लीट एड्रेस ले ले, कोरियर के लिए आसानी करेंगे तो पार्सल डिलीवर होंगे, उनको आप मुश्किल में डालेंगे तो वो जान छोड़ आएंगे। कैसे? कस्टमर को कॉल की, भाई आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आपका एड्रेस हमारे पास आए हुए, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपकी तहसील कौन सी है, आपके आसपास कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई बैंक, कोई मस्जिद, कोई इमाम बारगाह, कोई भी ऐसी जगह जो मशहूर हो। ये चीज आपने जरूर लेनी है, स्पेशली देहात में, कि आपके आसपास कौन सी ऐसी डिस्पेंसरी है, अस्पताल है, रोड है, चौक है, क्या चीज है जो मशहूर है। ये अगर आप लेंगे तो आपका ऑर्डर डिलीवर होगा, ये नहीं लेंगे तो आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस कस्टमर ने आपको बताया कि सेल्फ कलेक्शन में करूंगा, खुद कोरियर से उठा दूंगा, समझ ले कि वो ऑर्डर आपका वापस आएगा। उसके 80% चांसेस ये है कि वो ऑर्डर आपका वापस आएगा। लिहाजा ट्राई करे कि जो बंदा सेल्फ कलेक्शन के आपको बताए कि मैं खुद टीसीएस के ऑफिस से उठा लूंगा, उसको बोले नहीं भाई आप कोई हमें एड्रेस दे दे ताकि हम उस एड्रेस पे आपको रवाना कर दे। जो फाइनल हमारे पास ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स में जो मसला आता है वो है प्रॉपर हंटिंग का कोई टूल नहीं है हमारे पास। हम बाहर के देखते हैं कि जहाँ पे डॉलर में जो काम कर रहे होते हैं, जो यूएसए यूके वगैरह या अमेजोन, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनका क्या होता है कि हेलो, ठीक है, अच्छा, जो वो लोग काम कर रहे होते हैं उनके पास प्रॉपर टूल्स होती है, amazon की टूल्स होती है, बाकी टूल्स होती है जिसके जरिए वो हंटिंग करते हैं और प्रॉपर चीजें जो है वो अरेंज करते हैं। हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है, लिहाजा हमें बगैर टूल के जो है वो हंटिंग करनी पड़ती है। हमें जाना पड़ता है मैनुअल हंटिंग के थ्रू, हमें जाना पड़ता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, हमें काफी सारे मसले मसाइल होते हैं। लिहाजा इस बात को आप जहन में रखें कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट हंटिंग का टूल नहीं है, हमने एक जुगाड़ी निज़ाम लगा के प्रोडक्ट हंट करना होता है। ठीक है, ये थे हमारे ई कॉमर्स के मसाइल जो आपको आएंगे और उनसे आपने कैसे निकलना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे कुछ स्टेट्स आपको दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि एड कैसे प्लेस करते हैं टिकटॉक में। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, फेसबुक इसलिए नहीं कवर कर पा रहे कि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। आवाज मेरी, शायद आपका नेटवर्क का इशू होगा यार, मेरी आवाज एक दफा बता दे, क्लियर आ रही है सबको? सर आपकी आवाज सीधा दिल पे जा रही है, एकदम क्लियर है। चले फिर ठीक हो गया। चले चले, कमेंट्स ऑफ करे, तवज्जो करे, तवज्जो करे, कमेंट कमेंट्स। कैसे ऑफ करते हैं, आपको आता है करना? कमेंट नहीं, बंद ये करें, पागल इन्हीं हो गए से सारे के सारे। इन्हीं से गुजारिश कर दे कि कमेंट्स आप लोग छोड़ दे।
छोड़े, नहीं ठीक है। छोड़ेंगे सर, ये नहीं छोड़ेंगे। ये टीसीएस का अकाउंट एक बंदे का है तो वो 25 मैसेज कर चुका है, डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। पागल हो गया भाई वो तो, कि उसके बाद नहीं कोई 500 1000 ऑर्डर पड़े हुए टीसीएस से निकालने हैं अच्छा। उसको। ऐसी हालत है फैसल भाई, ये आवाम को है ना बहुत नॉलेज चाहिए। और हमारे इख्तियार बहुत कम है। आपको पता है असल में ये 1000 का लाइसेंस मुझे कितने का पड़ा है? ये मुझे कितने का पड़ा है पड़े? 30,000 रुपये का लाइसेंस पड़ा है। ये जूम का? हाँ ना, 30,000 का लाइसेंस है ये। हाय। चले, अल्लाह करे इनको समझ लग जाए यार, हमारी ये मेहनत काम आ जाए, लोगों के रोजगार चल जाए। इंशाल्लाह। अच्छा, इस बिजनेस में जो आपको मैं अभी जो चीजें दिखा रहा हूं ना, ये समझ ले कि बस ये आपको आ गई है तो कुछ भी नहीं बचा पीछे, सारा काम सेट हो गया, ठीक है। चले, चैट बंद हो जाएगी, आप काइंडली कमेंट्स ऑफ कर दे, ठीक है। मजीद कमेंट्स ना करें। अच्छा, मैं भी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बट होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, तो अब मुझे कैसे होस्ट बनाना पड़ेगा मुझे? मैंने आपको होस्ट बना दिया, आप चैट भी बंद कर दें। आपको चैट बंद करना आती है? एक मिनट में देखता हूँ। कहाँ से होती है? चले, ये विंडो ही मैंने क्लोज कर दी है, लगे रहे अब, चैट नहीं बंद होती। चले, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऐसे में पहले ये बताएं कि वो जो आपने कैलकुलेशन में लिखा था 0.75 का यूएसडी का परचेज, ये मैंने दिखा दें एक दफा। वही दिखा रहा हूँ सर। वो हम कह रही है कि यासिर भाई ने झूठ बोला है, यासिर भाई। 7-0 नहीं दिखा रहा हूँ, 6-8 दिखा रहा हूँ। 0.68 का सीपी, कितने ऑर्डर आए हैं इस पे? अभी आपको स्क्रीन शो हो रही है क्या? हाँ। हाँ, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये फिर इन्होंने स्क्रीन शेयरिंग में वो मस्ती शुरू कर दी, लेकिन चले, अल्लाह इनको बंद, हिदायत दे। नहीं नहीं, बंद एक कर दें, नया बंद कर स्टोर, दें। एक पहले ये नया बंद कर दें, स्टोर। वरना ये पूरी स्क्रीन गंदी करेंगे, ये सारे के सारे देखें पूरी स्क्रीन गंदी कर रहे हैं। देखा? तो ये देखा? कैसे ऑफ कर दूं? देखा आपने? आपने देखा कैसे माशाल्लाह से हवा में नाच की हरकतें चेक की? चले, फिर मीटिंग क्लोज कर लेते हैं। पेड कोर्स ही सही है सर, ये इनके लिए नहीं करेंगे काम। अभी रुके, मैं पहले बंद करूँ, इसके सेटिंग में जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। यासिर भाई, यासिर भाई पहले एक चीज रुके ना, ये जो जी। टिकटॉक अकाउंट वाली चीज थी वो मैं बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा, ताकि लोग इसके अंदर जो है ना किसी किस्म की प्रॉब्लम का शिकार ना हो। ठीक है? और हम लोग जो है किस तरीके से टिकटॉक का अकाउंट बनाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के लिए, उसमें जो टैक्स वाली चीज है, उसमें डॉलर वाली चीज है। क्योंकि कल यासिर भाई जब हम बात कर रहे थे डॉलर को लेके, तो बहुत सारे लोग एक ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि वाई वी आर टॉकिंग अबाउट डॉलर्स। तो ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिकटॉक का जो हमारा अकाउंट होता है, टिकटॉक का जो हमारा एड अकाउंट होता है, वो पूरा का पूरा डॉलर में चार्ज करता है, डॉलर पूरा चार्ज करता है। तो मैं आपको अपनी कॉस्टिंग की कुछ और चीजें भी बताता चलूँ। डॉलर का जो बैंक रेट है, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली मार्केट रेट से 5-10 रुपए ऊपर होता है। तो अगर आप $100 की ट्रांजेक्शन करेंगे और मार्केट रेट $250 है, तो 25,000 नहीं कटेंगे आपके, 26,000 रुपए कटेंगे, 1,000 रुपए ज्यादा कटेंगे। ठीक है? वन थिंग। सेकेंड थिंग ये कि आपका जो टिकटॉक अकाउंट है, आप पाकिस्तान में जिस तरह हम फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक का अकाउंट, जीमेल का अकाउंट बनाते हैं, इस तरह टिकटॉक का अकाउंट नहीं बना सकते। ठीक है? तो टिकटॉक का अकाउंट बनाने के लिए टिकटॉक की एजेंसी अकाउंट होते हैं, उनसे आपने रब्ता करना पड़ता है, और उनमें भी बहुत सारा स्कैम होता है। मैं आपको स्कैम के बारे में बता देता हूँ, उसमें भी बहुत ज्यादा स्कैम है। तो आपने ट्रस्टेड बंदे को से रब्ता करना है, ट्रस्टेड बंदे को आपने पैसे देने हैं, वो आपसे पैसे चार्ज करता है, कोई 5,000 करता है, कोई 3,000 करता है, कोई 10,000 करता है। आपने ट्रस्टेड बंदे को पैसे देने हैं, ठीक है, आपने ट्रस्टेड बंदे से अकाउंट बनवा देना है। ठीक है? इकॉम डी पे पहले अकाउंट डायरेक्टली बन जाया करता था, अब वहां पे इकॉम डी से डायरेक्ट अकाउंट नहीं बनता। तो जब आप बंदे को, ट्रस्टेड बंदे का नंबर यासिर भाई हम शेयर कर देंगे, ताकि ये किसी तरह उस स्कैम में नहीं पड़े, जिस तरह मेरे साथ स्कैम हो गया कल, आपको जो बताया था मैंने।
ठीक है, तो देखें आज देख भी ले मेरे साथ आपके साथ स्कैम। हो रहे हैं तो और किस किस के साथ नहीं होता वैसे होगा। मेरे साथ कल स्कैम हो गया, मैंने एक बंदे से टिकटॉक अकाउंट लिया, क्योंकि हमारे हम लोग स्टोर्स जो लॉन्च करते हैं मेरे लिए और यासिर भाई, हम लोग के लिए स्टोर्स हफ्ते के 2 स्टोर लॉन्च कर दिए, 3 स्टोर लॉन्च कर दिए, 2-2 प्रोडक्ट डाल के हम लोग इस तरह से काम करते हैं। तो हमें आए दिन फेसबुक के अकाउंट्स, टिकटॉक के अकाउंट्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो मैं, मेरा एक ट्रस्टेड बंदा होता था जिसके साथ मैं काम करता था, बट वो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने किसी और एक ऐसे बंदे से काम कर लिया जिसको मैं जानता नहीं था। ठीक है, और उसने मुझसे $100 ले लिए, क्योंकि वो मजबूरी का सौदा था। $100 ले लिया, उसके बाद वो मुझे जवाब नहीं दे रहा था, उसके बाद वो मेरा अकाउंट मुझे नहीं दिया उसने। तो मेरे साथ भी स्कैम हो गया, इसी तरह आप लोग के साथ भी स्कैम हो सकता है। इसलिए यासिर भाई और मैं, हम दोनों अपने अपने रिसोर्सेज शेयर कर देंगे, और हमारा इसके ऊपर किसी भी किस्म का एफिलिएशन नहीं होता। हमारे जितनी भी रिसोर्सेज है, हमारा जितने भी हम रिसोर्सेज शेयर करते हैं, उस पर हमारा किसी के साथ भी कोई एफिलिएशन नहीं होता। हाँ, उसके साथ ये डील जरूर होती है कि भाई हमारे बच्चों को स्पेशल रेट्स देने हैं, हमारे बच्चों को कम से कम रेट देना है, तो वो आप लोग को चीजें इंशाल्लाह बता दी जाएंगी। तो टिकटॉक आपका अकाउंट किससे लेना है, उसके नंबर शेयर किए जाएंगे कम्युनिटी के अंदर, ताकि आप उनको मैसेज करें, उनको बोले भाई हमारा टिकटॉक का अकाउंट बना के दे दे, हमें टिकटॉक का अकाउंट दे दे। तो ये आपने जरूर उनको राब्ता करके टिकटॉक का अकाउंट ले लेना है। ठीक है, टिकटॉक का अकाउंट लेने के बाद आपके टिकटॉक के अकाउंट को सेटअप करना होता है। सेटअप करने की एक छोटी सी वीडियो है, वो मैं आप लोगों के साथ कम्युनिटी में शेयर करूंगा, छोटी सी वीडियो जिसके अंदर टिकटॉक का अकाउंट सेटअप कैसे होता है, पिक्सल इंटीग्रेशन कैसे होती है, करेंसी कैसे होती है, सारी चीजें हो जाती है। ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग टिकटॉक की जो खासियत है, टिकटॉक की खासियत है वो ये है कि फेसबुक के ऊपर आप कुछ भी, फेसबुक के ऊपर ना आप ₹500 का भी ऐड चला सकते हो, ₹300 का भी ऐड चला सकते हो, ₹200 का भी ऐड चला सकते हो। बट टिकटॉक के ऊपर आपको मिनिमम ऐड स्पेंड करना होगा, तो वो तकरीबन $20 का मिनिमम ऐड स्पेंड होता है, इससे कम का ऐड स्पेंड टिकटॉक नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज ये होती है कि जो टॉपअप होता है, जैसे कि आप फेसबुक का अगर ऐड चलाते हो तो फेसबुक के पीछे आप अपना कार्ड लगाते हो, आप ऐड चलाते हो तो आपके पैसे आपके कार्ड से कटते रहते हैं। टिकटॉक के अंदर पैसे इस तरह नहीं करते, टिकटॉक के अंदर आपको पहले पैसे डालने पड़ते हैं, यानी अगर आपको $50 की ऐड चलानी है तो आपको $50 डालने पड़ेंगे। और टिकटॉक के अंदर यासिर भाई मिनिमम टॉपअप कितना होता है? $50 होता है। $50 का मिनिमम टॉपअप होता है। आपने $50 तो मिनिमम उसके अंदर चार्ज करने हैं। जब आप $50 मिनिमम चार्ज करोगे तो आपके टिकटॉक अकाउंट में नजर आएगा कि आपका बैलेंस $50 का है। आप उस $50 के अंदर से फिर आप ऐड चलाना शुरू करोगे, और आपका मिनिमम पर डे स्पेंड $20 का होता है। जो भी कैंपेन आप सेट करते हो, मिनिमम एड स्पेंड $20 की होती है। ठीक है, जैसे भाई अब जरा स्ट्रेटेजीज वाली चीज की तरफ आ जाए। चले, आपको कम्युनिटी में फिर लिंक दे देंगे। देखिए, हम अगर किसी सप्लायर का लिंक देते हैं, किसी टिकटॉक का वगैरह का लिंक देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो समहाउ वो ट्रस्टेड होता है हमारे लिए। ये नहीं कि फुल 100% आप उस पर ट्रस्ट करें, आप सेफ खेलें। जब भी आपके साथ कोई रिसोर्सेज शेयर होती है, तो बजाय अनटिल ये कि वो हम बताते खुद हो तो चले, फिर तो कोई इशू नहीं, लेकिन हमसे हट के कोई भी बंदा हो तो आपने सेफ खेलना है, ठीक है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अब बजाते खुद अपने आप को अगर ले लूं, मैं अपने पेड स्टूडेंट्स की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता। उनको लिस्ट दे देता हूँ, बाकी उनको बताता हूँ कि भाई अभी आप खुद करो, ठीक है। जी फैजान भाई, अब इसके साथ क्या करें? अब वो सब आगे कर रहे हैं, वो ही नहीं रहे सही, क्या करें? पूछता हूँ उससे, भाई कहाँ गया तू मुराद? मुराद किधर हो मुराद? मैं यासिर भाई बंद करे। ओके, अल्लाह बस हाफिज। ठीक है। बंद अल्लाह करे। हाफिज। चलें यासिर भाई, छुट्टी करते हैं। ओके ओके, बंद कर दे। अल्लाह हाफिज। Recording stopped. लोगों को टिकटॉक अकाउंट के लिए लीड मिल जाएगी। ठीक है, टिकटॉक अकाउंट वाले का नंबर मिल जाएगा, आपने उसको मैसेज करना है, वो आपसे ईमेल मांगेगा, आपसे 2 4 5 हजार 6 हजार जो भी अमाउंट होती है वो मांगेगा, मैक्सिमम 5 6 हजार। यासिर भाई इतना ही है? हाँ, 6,000 के करीब है मेरे 6 हजार। पास। और टैक्स कितना है? टैक्स फ्री है या टैक्स है? टैक्स फ्री है। और टैक्स फ्री। बाकी टॉपअप भी तकरीबन 10-15 मिनट में करवा देते हैं वो। 10 15 मिनट टॉपअप, मिनिमम टॉपअप वैसे $200 का होता है, बट हमारे जो अकाउंट वाले हैं ना, जो बंदा हमारे अकाउंट जो जिसका हम शेयर करेंगे, वो मिनिमम टॉपअप $50 हो जाएगा उसका, टैक्स फ्री अकाउंट होगा इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है। ठीक है, चले, मैं ये स्क्रीन करें। स्क्रीन शेयर करता हूँ। खैर है, खैर है, चलो। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि ये एक ऐसा स्टोर है जो सिर्फ 2 दिन पहले हमने लॉन्च किए।
2 दिन पहले का स्टोर है, उसके स्टेट्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। आप ज़रा देखिएगा कि किस तरह ई कॉमर्स होता है। उसके बाद मैं आपको टिकटॉक के सारी वो दिखाऊंगा, इंशाल्लाह एड्स लगाना, सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो ये हमारे पास एक स्टोर है जिसका ये अगर मैं दिखा दूं, यस्टरडे को अगर हम अप्लाई करें तो देखिए यस्टरडे के 32 ऑर्डर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और 0.68 इसकी सीपीए आ रहा है। सीपीए मतलब कास्ट पर एक्शन होता है, मतलब कितने डॉलर में आपको ऑर्डर पड़ रहे हैं, तो ये सीपीए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, वहां पे तो 32 समथिंग दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 38 ऑर्डर्स है, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया कैंसलेशन वगैरह होती रहती है, लेकिन कभी कभार आपको अच्छी ऑडियंस भी मिलती है जिसमें कैंसलेशन वगैरह बहुत कम होती है, ठीक है। अब अगर उसको हम देख ले कि जहाँ पे हमें 38 ऑर्डर्स पड़े हैं कितने में, यहाँ पे टोटल कॉस्ट $21 में हमें 38 ऑर्डर्स पड़े हैं। और सरप्राइजिंगली अगर यस्टरडे के स्टेट्स में चेक करूं तो 34 बुकिंग हुई है, मतलब 34 ऑर्डर्स आउट ऑफ 38, 34 ऑर्डर्स कंफर्म हुए, ठीक है। तो ये कभी कभार होता है, लेकिन ये कंफर्मेशन जो है वो कभी कभार अच्छी भी होती है, कभी बुरी भी होती है। लेकिन अगर सीपीए की बात की जाए, अब इसका अगर मैं आपको पिछले चंद दिनों का टोटल सीपीए दिखा दूं, आज का और कल का, देखें 84 ऑर्डर्स पड़े हैं और 0.66 में पड़ा है, ठीक है। 84 ऑर्डर्स नहीं पड़े, ज्यादा पड़े हुए हैं, मैं चेक कर लेता हूं। हमारे पास 38 ऑर्डर्स है, टुडे में चेक करते हैं, आज 21 ऑर्डर्स है। और इसको लास्ट 3-4 दिनों में चेक कर लेते हैं, 98 ऑर्डर्स हमारे पास टोटल आए हुए हैं, ठीक है। अब 98 ऑर्डर्स कितने में आए हुए हैं, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ पिछले चंद दिनों के। तो ये आए हुए हैं 55 में। ये देखिए, ये अब टेस्टिंग है। टेस्टिंग में हमें ये चीज़ महंगी पड़ी है। हमने फिर इसका क्या किया, वीडियो चेंज की। वीडियो चेंज करने के साथ साथ जो चीज़ हमें $1.25 में पड़ रही थी, वो चीज़ हमें आधे डॉलर से कुछ ऊपर में पड़ी है, ठीक है। तो उसी उसी के हिसाब से अगर देखें तो आ, आज अगर बुकिंग हुई है कोई, मैं चेक कर लेता हूँ। चले छोड़े बुकिंग को। तो आपको बताने का मकसद ये है कि ये देखिए सीपीए आपको कितने में पड़ रहे हैं, 0.66 में, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरे अकाउंट की तरफ लेके जाता हूँ। ये हमारे पास दूसरा अकाउंट है, इसमें क्या है, इसका भी मैं आपको सारी डिटेल्स देता हूँ, ठीक है। आ रहे हो ना? अच्छा, तो ये हमारे पास, बल्कि ये तो वही अकाउंट है, ठीक है। ये अकाउंट आप देखें। अब इस अकाउंट में आपको वैरायटी ऑफ सीपीएज मिलेंगी। $3.5 का सीपीए भी मिलेगा आपको, एक 34 का भी पड़ेगा, 86 का भी आपको मिलेगा, 82 का भी मिलेगा। सेम इसी तरह आपको कम से कम जो सीपीए है वो हमारे पास है $82, जिस पे 169 ऑर्डर्स आए हुए, ठीक है। तो मतलब ये 85 का भी है। तो ये कोई एज सच फार्मूला नहीं है कि मतलब आप कहे कि भाई मुझे इतने में ऑर्डर पड़ेगा, इतने में नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ थोड़ा सा कि ये कभी महंगा कभी सस्ता क्यों पड़ता है। सबसे पहले तो ये आपके क्रिएटिव्स की वजह से आपको पड़ता है। आपकी वीडियो अच्छी नहीं होती
तो वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती, तो वो ज्यादा से ज्यादा मतलब कि लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। और वो देखिए टिकटॉक फेसबुक का काम होता है आपका एड लोगों को दिखाना, सेल्स के साथ उसका जीरो का वास्ता है। कोई भी मतलब आप ये ना समझे कि टिकटॉक मुझे सेल्स देगा या फेसबुक मुझे सेल्स देगा, न कभी वो सेल्स की गारंटी लेते हैं और न कभी सेल्स टिकटॉक या फेसबुक आपको देता है। सेल्स आपकी वीडियो आपको देती है, आपकी प्रोडक्ट आपको सेल देती है, इस तरह आपको सेल नहीं मिलती। तो आपकी प्रोडक्ट में अगर पावर हुई, आपकी वीडियो में अगर पावर हुई, तो आपको सेल्स आएगी, 100% आएगी। लेकिन अगर ना हुई तो आप सेल्स की उम्मीद ना रखें, क्योंकि सेल्स का उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, जहां पे सेल्स का जो सीपीए का राइज एंड फॉल है वो मैटर करता है, वो कहाँ पे करता है कि जब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोग एड्स चला रहे होते हैं तो कंपटीशन का माहौल बनता है। जब कंपटीशन का माहौल बनता है तो सेम उसी तरह टिकटॉक और फेसबुक का मतलब सप्लाई एंड डिमांड का मामला जब बनता है, तो उसी हिसाब से जब बंदे ज्यादा आते हैं तो प्राइस हाई कर देते हैं, जब बंदे कम होते हैं तो प्राइस आपकी लो होती है। ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम भी वेरी करता है और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है। तो ये हमारे पास है दूसरे किस्म का सीपी है, जहां पे मैं आपको आ, दिखा रहा था कि देखे इस सीपीए पे हमें 482 कन्वर्जन आई हुई है। अब 482 कन्वर्जन जो है, टोटल कितनी 3500 कन्वर्जन आई हुई है जो टिकटॉक पिक्सल ने कैप्चर की है। ठीक है, अब 3500 के लिए टोटल कितने डॉलर हमारे स्पेंड हुए, 3700 डॉलर हमारे स्पेंड हुए। ठीक है, इसमें जिसपे हमारे पास तकरीबन 3500 के करीब कन्वर्जन आई है। अच्छा, अभी आपको मैं लेके चलता हूँ स्टोर पे। स्टोर पे देखे ये जो 3500 के करीब हमारी कन्वर्जन हुई है ना, तो इसको अगर टुडे है ये, अगर इसको मैं ले जाऊं लास्ट 90 डेज में, ये जो लास्ट 90 डेज है वहां पे तकरीबन ये ऑर्डर्स में देख लेता हूँ तो तब समझ आ जाएगी हमारे पास ऑर्डर्स कितने हैं। ये तो 9000 ऑर्डर है, चले ये थोड़ा ज्यादा डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 4 करोड़ 12 लाख रुपए की सेल्स हुई है। और 4 करोड़ 12 लाख में से अगर आप एवरेज निकाल ले तो मेरे हिसाब से कोई 2.5 से 3 करोड़ रुपए की जो है वो डिलीवरी निकल चुकी है, और वो ऑर्डर्स हमारे मतलब प्रोसेस हो चुके हैं। बाकी ऑर्डर्स जो है वो ऑन एन एवरेज आप देख ले कि अगर आपको 1 करोड़ की सेल आती है तो समझ ले कि 20 30 या 35 लाख रुपए की सेल्स आपकी जाया जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं एड्स की तरफ। हम एड्स बनाते हैं कि टिकटॉक पे हमारे पास एड्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपने टिकटॉक का पिक्सल इंस्टॉल करना होता है। अब क्योंकि एक तो मेरा मूड खराब हो गया, ठीक है, और दूसरा सीन ये हुआ कि टाइम हमारे पास नहीं है, मेरी एक मीटिंग भी है, तो मैं पिक्सल की वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। पिक्सल की आप वीडियो देखें। जब आपका पिक्सल इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आपने ऐड लगाना है। ठीक है, पिक्सल क्या होता है, पिक्सल एक कोड होता है जो आपकी वेबसाइट पे शॉपिफाई वर्डप्रेस पे लगता है, और उस कोड की मद में आपको जो ट्रैफिक मिलती है टिकटॉक से, आपके स्टोर को जो ट्रैफिक जाती है, तो वो ट्रैफिक उस पिक्सल के थ्रू जो है वो मैनेज होती है। और वो पिक्सल वेबसाइट की जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो टिकटॉक या फेसबुक को बता रहा होता है कि फेसबुक के वेबसाइट पे इतने बंदे आए, इस बंदे ने परचेस की, इस बंदे ने ऐड टू कार्ट किया, ये बंदा इतनी देर रहा है, ये इतनी देर रहा है। तो सारा डाटा वहीं पे टिकटॉक पे या फेसबुक को चला जाता है, और उस पिक्सल के थ्रू आपकी ऑडियंस जो है वो आपको पता चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पिक्सल इंस्टॉल करना है। पिक्सल आप एसेट्स में जाएंगे, फिर इवेंट्स में जाएंगे, यहाँ से इंस्टॉल होगा, इसकी वीडियो मैं आपको दे दूंगा। पिक्सल के बाद आपने ऐड लगाना है। ऐड स्ट्रेट अवे जो मैं कर रहा हूँ सेम इसी तरह ऐड लगाएंगे तो आपका काम चलेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कैंपेन पे आप जाएंगे, ये ऊपर कैंपेन है। ठीक है, नहीं यार ये बस खत्म हो रहा है लेक्चर में बताता हूँ वो, बल्कि छोड़ दो बाद में करता हूँ। अच्छा, क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे। कैंपेन में जाने के बाद यहाँ पे अब हम कैंपेन क्रिएट करेंगे।
कैंपेन कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास टिकटॉक में रिसेंटली ये एक अपडेट आई है, ठीक है। लेकिन चले, ये टिकटॉक शॉप से रिलेटेड है। हमारा जो काम चलता है वो सिर्फ वेबसाइट कन्वर्जन से चलता है। हम सिर्फ वेबसाइट कन्वर्जन को लेके चलते हैं और उसी के थ्रू काम चलाते हैं, ठीक है। वेबसाइट कन्वर्जन के अलावा और कोई भी ऑब्जेक्टिव आप सेलेक्ट करेंगे तो मतलब वो आपको कोई हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। जब हम कैंपेन स्टार्ट करते हैं तो कैंपेन में हमारे पास तीन चीजें होती है। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे कैंपेन होती है, फिर कैंपेन के अंदर एड ग्रुप्स होते हैं, मतलब एक कैंपेन के अंदर 2 4 8 10 जितने आप समझ ले ग्रुप्स है, एड ग्रुप वो होते हैं। तीसरे हमारे पास फिर उस हर एड ग्रुप के अंदर 1 2 4 10 जितने भी आप रखना चाहे वो एड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैंपेन लेवल है। कैंपेन लेवल में हमने सिर्फ वेबसाइट कन्वर्जन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट जाना है, ठीक है। आप इसको कोई नाम देना चाहे अपनी याद दहानी के लिए तो इसको आप नाम दे सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि ये कैंपेन आपने किस चीज के लिए लगाई है। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो कैंपेन लेवल हमारा हो गया। अब हम एड ग्रुप लेवल पे आ गए। एड ग्रुप लेवल में ये चीजें सारी आपने जो है वो सेटल करनी है। सबसे पहले तो आप इसको भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं ताकि आपको कल याद रहे कि कोई भी नाम जो आपने दिया था वो कौन सी कैंपेन है। अब हमारे पास आती है सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन लोकेशन। उसमें हम क्या कर देते हैं कि हमारे पास जो पिक्सल हमने इंस्टॉल किया था या जो पिक्सल हमने क्रिएट किया था उस पिक्सल को सेलेक्ट करते हैं ताकि वो पिक्सल हमारे लिए जो डेटा ट्रांसफर है उसका काम करे, ठीक है। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद हम आते हैं कि हमें पिक्सल से क्या चाहिए। हम टिकटॉक को डिक्टेट कर रहे होते हैं कि आपको तो हम पैसा दे रहे हैं, उस पैसे के बदले आपने मुझे क्या देना है, मुझे ऐसे बंदे ला के दो जो सेल्स दे। अब ये आपको टिकटॉक कैसे ला के देता है? टिकटॉक के एल्गोरिदम, ये जो आपको मैंने बताया ना पिक्सल है जो डेटा ट्रांसफर करता है, जाहिर है जब आप शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं फेसबुक टिकटॉक वटेवर तो वो आपकी आईपी जो है वो टिकटॉक फेसबुक स्नैपचैट सबके पास सेव हो जाती है। वो आईडी जब आपकी सेव होती है तो उस आईडी के बिहाफ पे आप टिकटॉक की नजरों में आ जाते हो कि ये बंदा क्या एक्टिविटीज कर रहा है, इसके क्या इंटरेस्ट्स है, इसने कोई परचेजिंग पहले की है नहीं की है। तो ये सारा डेटा टिकटॉक के पास स्टोर हो जाता है। कल जब आप टिकटॉक को बोलते हैं कि मुझे वो बंदे दे जो प्लेस एन ऑर्डर, मतलब जो टिकटॉक पे शॉप नाउ पे क्लिक करके ऑर्डर प्लेस करे, तो जैसे मैं अपनी स्क्रीन स्टक हो गई है, जरा स्क्रीन सेट कर लीजिएगा प्लीज। शेयर स्क्रीन बंद करके दोबारा शेयर स्क्रीन करें, आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है। अच्छा, अभी ठीक है? हम्म, अब ठीक है, चल रही? ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो टिकटॉक को आप बोलते हैं कि मुझे आप प्लेस इन ऑर्डर वाले बंदे दे दे, तो जो टिकटॉक के शॉप नाउ पे क्लिक करके ऑर्डर्स प्लेस करते हैं ना वेबसाइट्स पे, तो टिकटॉक के पास वो डेटा होता है। तो वो आपको वही बंदे देते हैं जिनके पास्ट में वो ऐसी एक्टिविटीज करते रहे हैं, तो वो डेटा आपको मिलता है। टिकटॉक सिर्फ उन्हीं लोगों को आपका एड दिखाता है जो शॉपिंग करने वाले होते हैं, जो मतलब के पंगाबाजियों वाले नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे आपने पिक्सल सेलेक्ट करना है और प्लेस इन ऑर्डर सेलेक्ट करना है और फिर नीचे आना है। प्लेसमेंट जो है वो आपने मैनुअल रखनी है, एक ऑटोमेटिक है एक मैनुअल है। मैनुअल रख के आपने ये पेंगल को जो है वो रिमूव कर देना है, ठीक है। ये टिकटॉक का कोई एसोसिएट है, यहाँ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ टिकटॉक पे एड्स चलानी है, ठीक है। क्रिएटिव टाइप को आपने अभी नहीं छेड़ना। ये हम तब यूज करते हैं जब हमने एड के लेवल पे जाके मैक्सिमम 3 4 5 वीडियोस लगानी होती है, तब हम इसको छेड़ते हैं। अभी क्योंकि हम एक ही वीडियो लगाएंगे तो उस एक वीडियो में हम इसको नहीं ओपन करेंगे, ठीक है। अब नीचे आती है हमारे पास कस्टम टारगेटिंग। टारगेटिंग जो है वो हमारे पास आती है, उसमें हमने ये सारी चीजें सेलेक्ट करनी होती है। जो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है ना वो ये रहा है कि इसको आप बिल्कुल ब्रॉड छोड़ देते हैं ऑटोमेटिक पे। देखिए टिकटॉक के पास जब इतना डेटा है कि आपको वो पोटेंशियल कस्टमर दे सकता है, तो जाहिर है उसके पास ये डेटा भी है कि उस
प्रोडक्ट को वो रीड करे और उसके रिलेवेंट ऑडियंस को दिखा दे। तो हम ये इसको बिल्कुल ओपन छोड़ देते हैं ताकि टिकटॉक को अपनी मर्जी का काम करने दें। टिकटॉक को मर्जी का काम करने देंगे तो हमारा खर्चा कम आएगा। एक बंदे को आप किसी काम पे लगाते हैं और उसको बोलते हैं यार ऐसा करो ना, ये सफाई कर लो, ये इस फ्लैट की सफाई कर लो, ठीक है, तो वो सफाई कर देगा। उसको आप डिक्टेट करते हो कि भाई पहले ना आप इस तरह करो कि उधर जाओ, उधर से सफाई करो, फिर इधर से करो, फिर उधर से करो, फिर छत साफ करो, फिर दोबारा फर्श साफ करो। जब डिक्टेट करेंगे तो वो कहेगा भाई ये तो आपने बड़े काम बता दिए, अपनी मर्जी के काम करवा रहे हो, तो मुझे ना आप ज्यादा पैसे दे दो। तो इसी तरह सेम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे होता है। जितना आप छेड़खानी और डिमांड्स उनके सामने रखेंगे तो वो उतने ज्यादा आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक हमने की है और ऑटोमेटिक के बाद यहाँ पे हमने पाकिस्तान सेलेक्ट की है, ठीक है। यासिर भाई, जी। आप ऐड बना रहे हैं, जी। तो आपके ऐड बनाते हुए नजर क्यों नहीं आ रहा? अभी भी नजर नहीं आ रहा? कर्सर आपका मूव होता हुआ नजर आ रहा है, बट आप ऐड बना रहे हैं, वो चीज नजर क्यों नहीं आ रही? नई स्क्रीन आपके पास कौन सी शो हो रही है? इस पे लिखा हुआ है 923 क्लिक्स 84 कन्वर्जन्स। अच्छा, एक मिनट। ये ले, अब ठीक है। हाँ, अब सही है, अब सही हो गया, अब सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने क्लियर किया है। यहाँ पे आपने क्या करना है, प्लेसमेंट में से टिकटॉक सेलेक्ट करना है और इसको रहने देना है, ठीक है। यहाँ पे जब टारगेटिंग में आते हैं तो ऑटोमेटिक पे हम आते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लोकेशन में आपका कोई भी कंट्री होगा तो उसको रिमूव करके पाकिस्तान लगा के देना है। अब यहाँ पे बात आती है टिकटॉक एजेंसी अकाउंट की। टिकटॉक एजेंसी अकाउंट अगर आपके पास हुआ तो यहाँ पे लोकेशन में पाकिस्तान शो होगा, कुछ ममालिक है वो शो होंगे। अगर ना हुआ, आपने खुद बनाया हुआ या वो एजेंसी अकाउंट ना हुआ, तो यहाँ पे पाकिस्तान शो नहीं होगा। और पाकिस्तान जब शो नहीं होगा तो मतलब आप उस पे फिर पाकिस्तान में टारगेटिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए टिकटॉक की जो एजेंसी अकाउंट होते हैं वो हम मतलब एजेंसी अकाउंट आपको लेना पड़ता है, वैसे डायरेक्ट पाकिस्तान में एड्स नहीं चलते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कोई चीज नहीं छेड़नी। जाहिर है कस्टम टारगेटिंग पे जब हम आते थे ना तो हमारे पास मेल फीमेल एज वगैरह ये सारी चीजें हमारे पास सेलेक्ट करने वाली होती थी। लेकिन हमने टिकटॉक को इवन के ये भी खुला मतलब फ्री हैंड दे दिए कि भाई आप कुछ भी करो, बस मुझे बंदे ला के दो। जब ऑटोमेटिक पे हमने क्लिक किए तो इवन के जेंडर भी रिमूव हो गया। टिकटॉक को हमने जेंडर के भी नहीं बताया कि भाई ये मैं फीमेल क्लॉथ सेल कर रहा हूँ तो ये सिर्फ फीमेल को दिखानी है, नहीं। बस टिकटॉक खुद करेगा, वो फीमेल्स आपके लिए ढूंढेगा, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आती है मिनिमम बजट जो कि $20 है, ठीक है। अगर $20 से आप कम लगाते हैं तो टिकटॉक आपको एरर दे देगा कि कम से कम $20 आपने पर डे स्पेंड करना है, ठीक है। आपका अगर स्पेंड नहीं कर सकते तो $10 $20 लगा दे, $10 के बाद इसको बंद कर दे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने बजट दे दिया। बजट के बाद हम नीचे आए। यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको छेड़ने वाली है। यहाँ पे हमने सिर्फ 3-4 चीजें छेड़ी है। सबसे पहले हमने पिक्सल सेलेक्ट किए, फिर उसको ऑप्टिमाइजेशन इवेंट को प्लेस इन ऑर्डर किए, फिर यहाँ पे टिकटॉक को सेलेक्ट किए और पेंगल को रिमूव किए। यहाँ से हमने ऑटोमेटिक टारगेटिंग की है, पाकिस्तान दिए। अब इसमें आपको पास जो है वो पंजाब केपी के और ये भी चीजें शो होगी। तो ये फिर अगेन आपने टिकटॉक को अपनी मर्जी से खेलने नहीं दिया, आप उसको मजीद नैरो डाउन कर रहे तो आपको महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप 20, 21, 22 जितना मर्जी आप लगा सकते हैं, ऐड आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब देखें, हमारा कैंपेन लेवल हो गया, हमारा एड ग्रुप लेवल हो गया। अब हमारा है एड एड का सेक्शन, ठीक है। एड को भी सेम उसी तरह आप रीनेम कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जो नाम आपने देना है दे दे ताकि कल आपको याद रहे, ठीक है। अब जब आपने किए तो यहाँ पे अब हमारे पास वो आ गया स्टोर। देखिए, ये जो हमारे पास XYZ है, ट्रेंडिंग मार्ट है, XYZ स्टोर है, ये क्या है? ये जो यहाँ पे टिकटॉक का आपका जब एड चलता है ना तो टिकटॉक अकाउंट के बिहाफ पे चलता है।
तो जब टिकटॉक अकाउंट के भी आप पे चलता है तो वो टिकटॉक अकाउंट आपका नाम वहां पे शो होगा, ठीक है। आपने अगर स्टोर बनाना है आपका, ये जिस तरह ये अकाउंट नहीं है, इस तरह आपके अकाउंट शो होगा, यहाँ पे नाम होगा, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी का नाम भी, अगर आपका फ्रेश अकाउंट है, आप अपना नाम बनाना चाहे तो यहाँ पे अपना नाम बनाएं। फॉर एग्जाम्पल आप नाम रखे ABC स्टोर, ठीक है। इसको अगर आपने कोई अपने प्रोडक्ट रिलेटेड कोई डीपी लगानी है तो डीपी भी लगा सकते हैं आपको। इसको क्रिएट करें तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका ABC स्टोर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है वीडियो। अब आपको टिकटॉक के लिए वीडियो चाहिए। वीडियो जो टिकटॉक में चलती है वो 16:9 या 9:16 है, मुझे नहीं पता। बस इस तरह जो हमारे पास टिकटॉक के जो वीडियोस होती है वही चलती है, ठीक है। तो उस फॉर्मेट में आपने वीडियो बनानी है, और अच्छी वीडियो बनानी है, मतलब जिसके ग्राफिक्स भी अच्छे हो। वीडियो हम यहाँ पे डाल लेते हैं। देख लेता हूँ मेरे पास कोई वीडियो है। अब देखें यहाँ पे मैं आपको अब UGC भी चले दिखा देता हूँ, ठीक है, कि UGC कैसे होना चाहिए। अब ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, ये अपलोड हो गई है। अब इस वीडियो के बिहाफ पे मैं ये वीडियो क्योंकि हेयर ऑयल है, तो हेयर ऑयल के लिए अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि न्यू हेयर ऑयल मेड इन थाईलैंड, फ्री डिलीवरी टुडे, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ऑयल है जिसका हमने टाइटल दे दिया न्यू हेयर ऑयल फ्री डिलीवरी, न्यू हेयर ऑयल मेड इन थाईलैंड फ्री डिलीवरी टुडे। अच्छा, ये यहाँ पे आपने दे दिया। फिर कॉल टू एक्शन बटन, जो यहाँ पे हमारे पास बटन शो होता है, वो बटन है हमारे पास यहाँ पे। आप इसको ऑटोमेटिक भी रख सकते हो, मतलब टिकटॉक अपनी मर्जी से कोई भी कम बटन लगा देगा, और आप स्टैंडर्ड अपनी मर्जी का भी लगा सकते हो। वैसे रिकमेंडेड यही है कि आप स्टैंडर्ड लगा दे। स्टैंडर्ड में ये देखे सारी आप अपनी मर्जी का एक बटन लगा सकते हैं। वैसे तो हमारे पास शॉप नाउ का बटन होता है, तो शॉप नाउ को हम लगाते हैं। आप जरा ये ऐड को देखें। I just got the second order of my new hair lotion. New hair lotion and see the result of new hair lotion. I had complete bald at this portion of my head, and alhamdulillah, I'm getting my hair back. How would you know that this is the original brand working in the market? It will be smooth. There is nothing stick to it. It's in the printed form. Secondly, see, it is the Paradise. It is with the name of Paradise. It's been working from 1989. That's why it's existing in the market, because it's working from so long. They are giving the derma roller as well. Go and ask the brother to send it to you, please. It's a magic. अच्छा, तो इस तरह का UGC अगर आप बनाएंगे तो आपका काम चलेगा। मैं UAE में इस पे काम करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ऑर्डर्स मैंने जनरेट किए, बहुत अच्छा प्रॉफिट मैंने जनरेट किया था। अभी तो खैर मैंने इस प्रोडक्ट को खैराबाद कह दी, अब मैं अपने ही प्रोडक्ट्स पे चल रहा हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये कि इस तरह के कस्टमर को बिठा के उसका UGC बना लें, ठीक है, तो वो आपका बेहतरीन चलेगा। अच्छा, वीडियो हमने डाली, हमने उसका जो हमारे पास टेक्स्ट था वो हमने लगा दिया, ठीक है। अब वो टेक्स्ट यहाँ पे शो होगा, ये हमारे अकाउंट नेम है, यहाँ पे शॉप नाउ का बटन होगा, ठीक है। अब हमारे पास आखिरी चीज बचती है URL। अब हम URL उसको देंगे, मतलब जो प्रोडक्ट पेज है उसका URL देंगे कि कौन सी जगह पे कस्टमर जब शॉप नाउ पे क्लिक करेगा तो कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाके लैंड करेगा। तो उसको हम यहाँ पे अपना वो दे देते हैं URL। इस URL पे जब वो शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं तो इस URL पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐड था। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे सिर्फ सबमिट का बटन बचा। सबमिट हम करेंगे तो ये ऐड रिव्यू में जाएगा, और रिव्यू में जाने के बाद फर्स्ट टाइम जब आप अकाउंट यूज करते हैं तो 3 से 4 घंटे लगते हैं। उसके बाद जब अकाउंट एक दफा चल जाता है तो आधे पौने घंटे में वो आपका ऐड एक्टिव हो जाता है और वो स्पेंडिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इस मेथड के थ्रू अगर आप टिकटॉक का ऐड चलाते हैं
तो इंशाल्लाह 100% आपका काम चलेगा, आपको कोई भी मसले मसाइल नहीं आएंगे और आपका काम बेहतरीन चलेगा। जी फैजान भाई, आप अवेलेबल है? जी जी अवेलेबल हूँ। और क्या समझाए? कैंपेन समझ आ गई इन लोग को? अभी अगर समझ ना आई हो तो अच्छा, कुछ पॉइंट मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे ना। मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें ये हैं कि जैसे कि हमने कहा, मैंने एक चीज बोली कि $20 पर डे का स्पेंड है, ठीक है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपको $20 पर डे उड़ाने ही है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है। यासिर भाई, मैं गलत बोलूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। नहीं नहीं इसका ठीक। मतलब ये है, आपने अपनी कैंपेन पे कंटिन्यूस नजर रखना है। आप देखें $5 $10 खर्च हो गए और आपको एक अपना सही रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उस कैंपेन को बंद कर दें। मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत दफा ये गलती की है, उनको बहुत दफा ये बात समझाई भी थी, बट ये गलती हो जाती है। तो मैं ये गलती फिर रिपीट कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग सिंपली कैंपेन चला के भूल जाते हैं, $20 $40 $50 खर्च हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जाके वो अपनी कैंपेन बंद करते हैं। इस वजह से नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कैंपेन पे नजर रखनी है। $5 $10 खर्च हुए, आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे, उस हिसाब से नहीं आ रहे, उस सीपीपी पे नहीं आ रहे, कैंपेन बंद करके दूसरी कैंपेन बना ले, नए कैंपेन स्ट्रक्चर के साथ बना ले, क्रिएटिव चेंज करके बना ले। तो कुछ भी कर ले, बट पैसे जाया ना करें, ठीक है। वन थिंग, क्योंकि कुछ कैंपेन्स $20 पर डे के हिसाब से चलती हैं, कुछ कैंपेन्स $50 पर डे के हिसाब से चलती हैं। और जिस जिस तरह से आप बड़े होते जाएंगे, यानी सेल्स में बड़े होते जाएंगे, आप लोग अपनी कैंपेन्स का बजट $100 $200 पर डे रखेंगे। जैसे कि मैंने, मेरी आज की यूएई की स्पेंडिंग है $400। $400 का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली $1200, 1200 दिरहम। $400 अप्रोक्सीमेटली जी 950 1000 दिरहम के आसपास, ऐसे ही है ना? जी जी। नहीं नहीं, 1000 दिरहम नहीं, 400 इंटू 3.67। ये 3.5 दिरहम बनते हैं तकरीबन। हाँ, 3.5 दिरहम बनता है ना, तो अप्रोक्सीमेटली मेरी है 13-1400 दिरहम की स्पेंडिंग है, ठीक है। तो मेरी आज, मैंने देख रहा था, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 13-14 हज़ार दिरहम की सेल हो गई, ठीक है। तो ये जो है ना, आपको नजर रखनी होती है। अगर मैं वो $400 की कैंपेन को चलने देता, ठीक है, और उस पर काम, उसको मैं देखता नहीं अगर बार बार, तो ऑटोमेटिकली मेरा हो सकता था कि कैंपेन उस तरह परफॉर्म नहीं करती जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और वो लॉस में कन्वर्ट हो जाती। तो इस चीज का ख्याल रखना है। देखें, इस वर्कशॉप का मकसद था कि आप लोगों को बेसिक बेसिक चीजें सिखाना। ये आपकी बेसिक चीज है, ठीक है। अब आप लोग थोड़ी बहुत खुद हिम्मत करें, खुद थोड़ा बहुत यूट्यूब इस्तेमाल करें, ठीक है, और खुद चीजों को सीखें। ये मेरा और यासिर भाई का आप लोगों से प्रॉमिस है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वर्कशॉप कराते रहेंगे। इस दफा की वर्कशॉप तो पूरे ई कॉमर्स के ऊपर थी, बट अगली दफा हमारी एक वर्कशॉप, हम पूरी टिकटॉक की एक वर्कशॉप कराएंगे, फेसबुक एड्स की पूरी एक वर्कशॉप कराएंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे इंशाल्लाह, जिससे लोग चीजें सीख सकें, ठीक है। पहली वर्कशॉप थी, पहली वर्कशॉप का मकसद ये था कि हम पूरे ई कॉमर्स बिजनेस को कवर करें। हमने रिटर्न को भी कवर किया, हमने कुरियर को भी कवर किया, प्रोडक्ट हंटिंग को भी कवर की, प्रोडक्ट सोर्सिंग भी कवर की। एक एक चीज हमने कवर की। टिकटॉक का एड अकाउंट कैसे बनाना है, बंदा मिल जाएगा तो इंशाल्लाह आप उससे अकाउंट बनवा लेंगे। टिकटॉक की बाकी चीजें कैसे करनी है, ठीक है, सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोग को बता दी जाएंगी। आप लोग जो है काम शुरू कर दें, इस सेशन की मदद से इंशाल्लाह आप लोग अपने टिकटॉक के अकाउंट बना सकते हैं। मैं फिर भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज जितनी भी होंगी मैं ग्रुप में शेयर करता रहूंगा। यासिर भाई, और कोई चीज बतानी है कैंपेन से रिलेटेड? सर जरा मैं यूएई के हवाले से थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं, अगर आप इजाजत देते हैं तो। कर दे। चले, आप सेल्स मुझे दिखाया ना, कुछ होस्ट कर सेल्स दिखाया। दें, मैं स्क्रीन जरा शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे होस्ट कर दें। ओके, कुछ नंबर्स नंबर्स दिखाए इनको। ये हमारा है यूएई का सिर्फ एक स्टोर है। उस एक स्टोर ने 3 मार्च से 3 मई तक जो है वो ये सेल जनरेट किए। तो आप खुद पोटेंशियल देखें इसका कि यूएई में आपका क्या क्या नहीं हो सकता। अब आप इसको दिरहम को जरा करें, 80 में चल रहे हैं ना आजकल। हाँ, 80 80 77 78 और 80। हाँ 80 में चल रहे हैं, तो देखे
80 के हिसाब से करें। और ये बिल्कुल मतलब मैं इधर बैठा हुआ हूँ और स्टोर चल रहे, ठीक है। तो आपके लिए भी कोई ऐसा निज़ाम इंशाल्लाह लेके आएंगे जो आप पाकिस्तान में बैठ के यूएई में अपना स्टोर चलाएंगे इंशाल्लाह। बड़ा ही सिंप्लीफाइड निज़ाम है। फैजान भाई आप जरा उस पर रोशनी डालें ना। और यासिर भाई एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। जी। हमारी जो स्क्रीन थी ना वो सही से शेयर नहीं हुई है, इसलिए हमें दोबारा से पूरी की पूरी चीज़ों को समझाना पड़ेगा। कौन सी स्क्रीन शेयर नहीं हुई? आपकी स्क्रीन जो है ना वो स्क्रीन शेयर हुई है, आप एंटायर विंडो शेयर नहीं किया आपने। शेयर स्क्रीन पे जाते हैं ना तो एंटायर विंडो का ऑप्शन आता है। हम्म। नहीं तो टिकटॉक जो एड कैंपेन लगा रहे थे वो नहीं शेयर हुई? कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं उसमें से। नहीं नहीं, वो स्टार्ट में ये हो गया था कि जब मेरी स्क्रीन स्टक हो गई थी तो मैंने दूसरी विंडो लगाई थी, वो मैंने वापस कर दी थी, वो हो गया था। कुछ लड़कों को शायद कंफ्यूजन रह गई होगी। हाँ, इज दैट पॉसिबल, हम दोबारा कर सकते हैं? जी जी, कर सकते हैं। ये चीज़ कर दें, फिर एंड में मैं यूएई की सोर्सिंग कैसे करनी है वो भी बता दूंगा। ठीक हो गया। यूएई की सोर्सिंग, यूएई के बारे में पूरा मैं एंड में बता देता हूँ। एक कैंपेन और बना दें। अच्छा, अभी स्क्रीन आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। स्क्रीन आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक हो गया। तो ये हम कैंपेन पे है, कैंपेन पे जब हम आएंगे तो क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको हमने छेड़ना है, वो है वेबसाइट कन्वर्जन, ठीक है। वेबसाइट कन्वर्जन को हम छेड़ेंगे और किसी को नहीं छेड़ेंगे, और यहाँ पे हम इसको ABC कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास है एड ग्रुप। एड ग्रुप के टॉप पे इसका नाम होगा, इसको भी हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑप्टिमाइजेशन लोकेशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम पिक्सल को सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास जितने पिक्सल होंगे तो उसमें से रेलिवेंट पिक्सल को हम क्लिक करेंगे, और पिक्सल को जो हम डिक्टेट करेंगे, इवेंट देंगे, वो इवेंट हम प्लेस इन ऑर्डर देंगे। प्लेस इन ऑर्डर के अलावा कुछ भी देंगे तो आपको तो कस्टमर्स बहुत ज्यादा आएंगे वेबसाइट पे, जो है वो एक किस्म की जो है वो इज्तिमा पड़ जाएगा, लेकिन आपको सेल्स नहीं आएगी। सेल्स आपको सिर्फ प्लेस इन ऑर्डर से आएगी। उसके बाद आपने प्लेसमेंट में जो है वो सेलेक्ट प्लेसमेंट पे क्लिक करना है, उसको ऑटोमेटिक नहीं छोड़ना, क्योंकि टिकटॉक के पास ये एक कोई और भी लिंक है पेंगल के नाम से, तो इसको हम रिमूव करेंगे। हमारा सिर्फ टिकटॉक से काम है, ठीक है। अच्छा, इसको जब हमने किए तो इसके बाद क्रिएटिव टाइप्स, इसमें जो है वो ऑटोमेटिक क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन ये हम तब यूज करते हैं जब हमने एक ही एड में 2 से 4 5 जितनी वीडियोस लगा के उन वीडियोस में से अच्छी वीडियो निकालनी है, तब हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन टिकटॉक का एज सच कोई सिस्टम नहीं है कि वो आपको इस तरह की वीडियो निकाल के दे, कभी किसी पे कन्वर्जन आती है कभी किसी पे। तो इसके बाद हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग की तरफ आएंगे, उसको छोड़ देंगे। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में यहाँ पे देखें कि हमारे पास, क्योंकि ये वियतनाम का अकाउंट है तो वियतनाम आ रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपके पास अगर एजेंसी अकाउंट हुआ तो पाकिस्तान आएगा, एजेंसी अकाउंट ना हुआ तो पाकिस्तान टारगेटिंग में नहीं आएगा, और पाकिस्तान के अलावा आप मतलब बाकी मुल्कों में चला सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं चला सकते। उसके बाद हम इधर आएंगे बजट की तरफ। बजट हम मिनिमम $20 लगा सकते हैं, $20 से कम लगाएंगे तो आपको एरर आएगा ये वाला। लिहाजा $20 टिकटॉक का मिनिमम बजट है पर डे, ठीक है। ये आप लगाएंगे, इसके बाद किसी चीज को आपने नहीं छेड़ना, नेक्स्ट की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे तो अब हमारे पास तीसरा जो स्टार्ट हो गया है वो है एड लेवल। अब हमारा कैंपेन हो गया, एड ग्रुप हो गया, अब एड है। एड को हम कैसे करेंगे कि अगर आपका फ्रेश अकाउंट हुआ तो यहाँ पे आपको अकाउंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको यहाँ से कोई अकाउंट आपको नहीं मिलेगा, तो आपने फिर अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट क्या, जस्ट डिस्प्ले नेम बनाना है, ठीक है। तो क्रिएट न्यू आइडेंटिटी पे क्लिक करना है, यहाँ पे कोई भी नाम आप दे दे, कोई भी तस्वीर प्रोडक्ट रिलेटेड लगा दे, क्रिएट कर दे। यहाँ से आपका क्रिएट हो गया। अब नीचे आए एड डिटेल पे,
एड डिटेल में क्या, सबसे पहले आपको वीडियो अपलोड करनी है। वीडियो आप कोई भी अपलोड कर सकते हैं। एक यूजीसी तो मैंने आपको दिखा दी है, चले अब ट्राई करता हूँ दूसरा यूजीसी दिखा दूं कोई। अब ये एक और यूजीसी है, ये चले आपको दिखा देता हूँ, इसके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, ये वीडियो अपलोड हो रही है, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे, जो जो हमारे पास, जिसको हम एड कॉपी बोलते हैं, वो टेक्स्ट है, ठीक है। इस टेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, कोई भी रेलेवेंट अट्रैक्टिव सा टेक्स्ट लिखना है। उसके लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, अपना दिमाग भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको न्यू हेयर ऑयल, ठीक है, ये क्योंकि मेड इन थाईलैंड मशहूर है, तो मैं इसको कर देता हूँ मेड इन थाईलैंड। ठीक है, और इसके अलावा फ्री डिलीवरी हमेशा अट्रैक्ट करता है, तो मैं फ्री डिलीवरी लिख देता हूँ। ठीक है, फ्री डिलीवरी टुडे। फ्री को आप जरा बड़ा लिखे, कैपिटल लिखे, ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे, ये मतलब नजर आए। ठीक है, उसके बाद हमारे कस्टमाइज कॉल टू एक्शन बटन होता है। कॉल टू एक्शन बटन में हम स्टैंडर्ड की तरफ जाएंगे और यहाँ पे शॉप नाउ हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारा यूआरएल होता है कि जो प्रोडक्ट पेज है, आपने ना वेबसाइट का लिंक इसमें नहीं देना कि मेन वेबसाइट का लिंक दे दे या आप कैटेगरी का लिंक दे दे। आपने एग्जैक्ट उसी प्रोडक्ट का लिंक देना है जिस प्रोडक्ट की आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और यहाँ से चेक बॉक्स सेलेक्ट करें तो आपका एड तैयार है, आपने सिर्फ सबमिट करना है, आपका एड तैयार है। ठीक है, यूजीसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था कि यूजीसी आपको गाइड कर देता हूँ। आप जरा इस यूजीसी को देखें कि किस तरह का, इस यूजीसी पे मैंने बहुत ज्यादा ऑर्डर्स जनरेट किए। ठीक है, ਭਾਇਆ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਇਹ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ओरिजिनल ਤੇਲ ਭਾਇਆ ਇਹ ओरिजिनल ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਖਸੂਸੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤੇ ओरिजिनल तेल है ना कोले ठीक है, ओरिजिनल तेल है हमारे पास। तो यहाँ पे आपने वो लिंक दे दिया, प्रोडक्ट लिंक, और यहाँ से सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद क्या हुआ कि आपका काम तमाम हो गया, आपका ऐड चल गया, और इंशाल्लाह इसके बाद आपको सेल्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। जी फैजान भाई, क्लियर हो गई सारी चीजें, समझ आ गया, सारी चीजें क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश तो की हमने कि जितना हम डिलीवर कर सके हम डिलीवर करते हैं, बट हम लोग भी एट द एंड ऑफ द डे इंसान है, हमसे भी कोई गलतियां होने की होती है, गुंजाइश होती है, हम भी गलती कर बैठते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं हमेशा अपनी क्लासेस के अंदर रिपीट करता हूँ कि ई कॉमर्स पूरी दुनिया में एक ही तरीके से कराया जाता है। ठीक है, और ई कॉमर्स जो है पूरी दुनिया में सेम मेथोडोलॉजी है, प्रोडक्ट मार्केटिंग ऑपरेशंस, सिर्फ यही चीजें होती हैं और कुछ भी नहीं होता। मार्केट प्लेस पे ई कॉमर्स करना डिफरेंट होता है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं। और जब आप शॉपिफाई पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हो तो आप अपनी ऑडियंस को खुद लेके आते हो, अपनी ट्रैफिक को खुद लेके आते हो, बहुत सारी चीजें आपकी कंट्रोल के अंदर होती हैं। मैं किसी बिजनेस मॉडल को बुरा नहीं कह रहा, खाली फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह जो लोग पाकिस्तान के अंदर कामयाबी हासिल कर लें तो वो एक स्टेप आगे बढ़े, वो यूएई के से गल्फ की मार्केट में जाए। ठीक है, गल्फ की मार्केट में मैं और यासिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह साल से ऊपर हम बैठे हुए हैं। यासिर भाई और मेरी दोनों की रेजिडेंसी है दुबई की, और हम लोग जो रेजिडेंसी और जहाँ वहाँ का जो ई कॉमर्स सेटअप वगैरह है वो सब हम अपने मतलब हमारे वहाँ ही के कमाए हुए पैसों से हमने किया है। ठीक है, अगर हमने जो वहाँ पे ट्रेन क्या कहते हैं
प्रोडक्ट लॉन्चेस की थी आज से 1 साल पहले, ठीक है, उन प्रोडक्ट से उन्हीं के प्रॉफिट से कंपनी रजिस्ट्रेशन, रेजिडेंसी और ये सारी चीज़ें जो भी थी हमने उन्हीं पैसों से की है, क्योंकि हमने हमें पूरा 1 साल गुजारना था, हमें सारे एक्सपेरिमेंट्स करने थे, डिलीवरी के चैलेंजेस, कस्टमर के चैलेंजेस, कस्टमर एक्सपीरियंसेस, प्रोडक्ट एक्सपीरियंसेस, क्या इंपोर्ट करनी है प्रोडक्ट, क्या चीज़ करनी है, तो उन चीज़ों को समझने में हमने तकरीबन 1 साल इन्वेस्ट किया अपना, ठीक है। मॉडल सेम था, बस वहाँ की मार्केट को अंडरस्टैंड करना था कि यार मार्केट कैसे परफॉर्म करती है, फर्क कितना आ रहा है, किन चीज़ों में फर्क आ रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे काम कर हमें हम यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पिछले 4-5 साल से काम कर रहे थे, तो हमें सारे बेसिक बेसिक चीज़ें पता थी, प्रोडक्ट को टेस्ट कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, क्रिएटिव कैसे करना है, तो हमें बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत आसान हो गया। अच्छा, मैं थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जो है ना समझ जाएं चीज़ें, ठीक है। वहाँ पे ई कॉमर्स करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आपकी लीगल एंटिटी। जैसे यहाँ पे आपको किसी भी किस्म अपने शॉपिफाई का स्टोर खोलना है तो आपको किसी भी किस्म की लीगल एंटिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने पर्सनल बैंक अकाउंट और अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी के ऊपर आप अपना कुरियर का अकाउंट खुलवा लेते हो, सारी चीजें कर लेते हो। बट वहाँ पे आपने कुरियर का अकाउंट खुलवाना है, लेट सपोज आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, आपने जितनी भी चीजें करनी है उसके लिए आपको लीगल एंटिटी चाहिए। अच्छा, लीगल एंटिटी का खर्चा जो है तकरीबन वीजा और लीगल एंटिटी का मिला के 20,000-22,000 दिरहम के आसपास का एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आप जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं जो ये काम नहीं कर सकते, उनके लिए हमने जो है ना एक एक कोलेब्रेशन की है वहाँ पे। उस कोलेब्रेशन के अंदर ये है कि वहाँ पे बगैर लाइसेंस के आपको 3PL मिलेगा, 3PL वेयर हाउस मिलेगा। वहाँ पे बगैर लाइसेंस के आपको कुरियर कंपनी के अकाउंट्स खुलेंगे आप इंशाल्लाह, और आप लोगों को क्या कहते हैं, अली बाबा की तरह एक वेबसाइट मिलेगी जिधर से आप अपनी प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सकोगे, यानी कि लोकल मार्केट के जितने भी वेंडर्स होंगे, ठीक है, हम उनको ऑनबोर्ड करेंगे। हमने उनको ऑनबोर्ड किया है एक वेबसाइट के ऊपर। उस वेबसाइट पे उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, अपनी प्राइसेस लिस्ट की हुई है, और आपको 3PL का अकाउंट दिया हुआ है। तो आपने क्या करना होगा, अगर आपने कोई प्रोडक्ट टेस्ट की, उधर 200 SKUs होंगे, अगर आपने कोई प्रोडक्ट टेस्ट की, ठीक है, आपको प्रोडक्ट पसंद आया, आपने रिजल्ट आना शुरू हो गए, तो आप उस वेबसाइट पे गए, जैसे अलीबाबा पे जाते हैं, आपने अपनी पसंद की क्वांटिटी ऑर्डर की, 50 पीस, 100 पीस, 200 पीस आपने ऑर्डर किए, उसी पे आपने कार्ड से पेमेंट करनी है, वो आपका पूरा का पूरा स्टॉक जो है डिलीवर हो जाएगा आपके 3PL के अंदर। और आपका 3PL का अकाउंट बना हुआ होगा, वहाँ पे आपको आपकी प्रोडक्ट शो हो रही होंगी, ठीक है, और वो आप अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करेंगे और आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ की कस्टमर सर्विस के लिए हम लोग जो है वर्चुअल नंबर्स होते हैं, वर्चुअल नंबर्स लेते हैं, वर्चुअल नंबर्स के ऊपर व्हाट्सएप बनाते हैं, वर्चुअल नंबर्स के थ्रू कॉलिंग और सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। और वहाँ पे भी इसी तरीके से ब्लू एक्स है, जैसे यहाँ पे, वहाँ पे एक और कुरियर कंपनी है, उसके अकाउंट्स आप लोग जो लोग सब्सक्राइब करना चाहें उनको अकाउंट्स मिल जाएंगे, और वो लोग उन अकाउंट्स के थ्रू अपनी बुकिंग डालेंगे, वहीं ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, वहीं पेमेंटें नजर आ रही होंगी, सारी चीज़ें नजर आ रही होंगी, और आपके पाकिस्तानी बैंक के अंदर पेमेंट्स आ जाएंगी। तो ये हमने कोलेब्रेशन की है, ठीक है। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला ने इज्जत दी इतनी कि अल्लाह ताला ने ये मामला को बहुत आसानी से हल करा दिया कि यार, बीइंग अ पाकिस्तानी, वी आर अनेबल टू सेल एनीवेयर एल्स। तो हमने एक यूनिक सा फार्मूला डेवलप किया, और ये फार्मूला मेरा नहीं है, ये फार्मूला मैंने चाइनीज से सीखा। वहाँ पे एक कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट एक कंपनी पे की है। उस कंपनी का मकसद ये है, हम लोगों ने जो कंपनी पे इन्वेस्टमेंट की है उसका मकसद ये है कि उस कंपनी के थ्रू चाइना के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं जो अली एक्सप्रेस पे माल बेचते हैं, अब वो दुबई के मार्केट में COD पे बेच रहे हैं। वही तरीकेकार है, उन्होंने 3PL ले लिया यहाँ पे उन्होंने कुरियर ले ली, और अब हर बंदा, तो हर चाइनीज भी अपनी लीगल एंटिटी तो बनाने से रहा, तो उन्होंने एक लीगल एंटिटी ऐसी बना ली जिसके ऊपर तमाम चाइनीज को एक्सेस दे दिया कि आप लोग आओ, अपने अकाउंट्स बनाओ, सारी चीजें करो। पर उसमें क्या है, हमें सिर्फ एक चीज का डर है, वो ये है कि कोई बंदा उसको अब्यूज ना करे, क्योंकि दुबई के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आपको कोई कस्टमर को आप गलत प्रोडक्ट भेज देते हो गलती से, तो आप उसको ब्लॉक कर दो, आप कुछ भी कर दो, आपको टेंशन नहीं है, कोई आपके घर नहीं आता। दुबई में क्या होता है, दुबई, अच्छा मैं जो बात कर रहा हूँ दुबई सऊदीया पूरे गल्फ की बात कर रहा हूँ, जिससे आप पूरा गल्फ ऑपरेट करोगे, जो हमने चीजें बनाई हैं, ठीक है, हमने जो पोर्टल्स बनाए, पोर्टल्स तैयार किए हैं, वो पूरे गल्फ को ऑपरेट कर रहे होंगे, ठीक है। ये ड्रॉप शिपिंग नहीं है, आप अपना माल खुद खरीदोगे, माल खरीदना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे आप यहाँ लोकल मार्केट जाके माल खरीदोगे, लोकल मार्केट को पूरा हम डिजिटल कर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े इंपोर्टर्स और बड़े बड़े वेंडर्स हैं उनको हम अली बाबा की तरह एक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर सबको लेके आ गए। अभी तकरीबन मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, हमारे पास 350 SKUs मौजूद हैं उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, ठीक है।
275 SKUs हैं और सारे टेस्टेड SKUs हैं, सारे हाईली प्रॉफिटेबल SKUs हैं और उन SKUs की क्रिएटिव्स वगैरह सब मौजूद हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने उसके ऊपर मौजूद कर मतलब सब सेट कर दिया। आपने बस प्रोडक्ट वहाँ से देखनी है, टेस्ट करनी है। अगर आपका प्रोडक्ट की टेस्टिंग कामयाब होती है तो आपने क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, कार्ड से पेमेंट करनी है और आपका स्टॉक वेयर हाउस पहुंच जाएगा। एक दिन के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर आपका वेयर हाउस पहुंच जाएगा। वेयर हाउस में आपका लाइव हो जाएगा प्रोडक्ट, तो आप अपने शॉपिफाई से उस प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर सकते हो, ठीक है। बस इस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी भी किस्म का आप लोगों ने कोई भी फंड मारते हैं, ठीक है, आप लोग की तरफ से कोई गलती हो जाती है तो वहाँ पे हमारे ऊपर लीगल केसेस हो सकते हैं, क्योंकि मैं और यासिर भाई वहाँ पे लीगली रजिस्टर्ड है, हमारी एंटिटीज है, तो हम लोग बिल्कुल भी किसी भी किस्म की दो नंबरी नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर के पास ऑप्शन होता है, कस्टमर एक एप्लीकेशन के थ्रू हमारे खिलाफ केस फाइल कर सकता है, कोई हमारे खिलाफ कंप्लेंट डाल सकता है कंज्यूमर कोर्ट के अंदर कि यार इन्होंने मुझे माल बेचा जो माल सही नहीं था, माल की क्वालिटी नहीं थी, क्वांटिटी नहीं थी, या गलत माल बेचा। तो इस चीज़ को हमें कंट्रोल करना है। इसी वजह से हम लोगों ने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को पब्लिक नहीं ना करने का डिसीजन लिया कि हम इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को पब्लिक नहीं करेंगे। पब्लिक करेंगे तो बहुत ज़्यादा खदशा ये है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है एब्यूज हो जाए। इसलिए हमने इस पूरे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक लिमिटेड लोगों के लिए खोलेंगे, उन लोगों के खोलेंगे जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान के अंदर मिलियंस की सेल करते हो, जिनको पाकिस्तान के अंदर मिलियंस की सेल करने का तजर्बा हो, ठीक है, जिन्होंने मिलियंस की सेल की हुई हो पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए खोलेंगे। दूसरा हम खोलेंगे वो कि वो हमारे स्टूडेंट्स हो, तो हमारे पास लिमिटेड 50 लोग 100 लोगों के लिए खोलेंगे ताकि हम लोग उनके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल कर सकें, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम उन्हें फेस ना करना पड़े और उनकी वजह से हमें फेस ना करना पड़े। क्योंकि जब फॉर एग्जांपल जैसे हम सेशंस जो स्टूडेंट्स के साथ करते हैं अपने, तो स्टूडेंट्स के अंदर कभी भी इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आते जिस तरह के प्रॉब्लम्स हमें पब्लिक के साथ फेस करने पड़े आज जो सेशन के अंदर करने पड़े। क्योंकि मैंने तो आज तक अपने किसी जूम सेशन में एनोशन बंद नहीं की, पर वो स्टूडेंट्स खुद थोड़े से समझदार होते हैं, उनको ये भी डर होता है कि फैजान भाई के साथ एक सर्टेन वक्त गुजारना है, तो मेरे साथ दो नंबरी करने से पहले वो थोड़ा सोचते हैं। सेम गोज कि अगर हम पब्लिक के लिए हमारे वेयर हाउसेस और हमारे कुरियर और सारी चीज़ें खोल देंगे तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और हम वहाँ पे जवाबदेह हो जाएंगे। पर क्योंकि ये सिस्टम इतना यूनिक है, यानी कि आप ब्लू एक्स के अंदर जिस तरह अपना कुरियर का अकाउंट खोलते हो, इस तरह आपके अपने कुरियर अकाउंट होंगे। जिस तरह आप 3PL वेयर हाउस का अकाउंट खोलते हो, पाकिस्तान के अंदर किसी 3PL का अकाउंट खोलते हो जिसमें आपकी इन्वेंट्री नजर आ रही होती है, कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक गया, कितना ऑर्डर आया, वो सारी चीजें आपको अपनी मिलेंगी। ऐसा नहीं कि भाई हमारा एक कुरियर का अकाउंट है और सब उसी के ऊपर लगे हुए हैं, ऐसा नहीं। आप सबको अपने अपने कुरियर के अकाउंट्स मिलेंगे, वहां पे आपकी पेमेंटें रिफ्लेक्ट करी होंगी कि कितने ऑर्डर डिलीवर हो गए, कितनी पेमेंटें आ गई, सारी चीजें आप लोग को इंशाल्लाह शो हो रही होंगी। तो ये बहुत यूनिक आइडिया हमने डेवलप किया है, इसकी हमने बहुत ज्यादा टेस्टिंग की है। हमने अप्रोक्सीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 40 हज़ार ऑर्डर टेस्ट किया है उसके ऊपर। 30 से 40 हज़ार ऑर्डर टेस्ट करके हमने पूरा एक्सपीरियंस किया कि यार एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ। तो इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को हम बहुत जल्दी यासिर भाई और मैं पब्लिक करेंगे और ये कम्युनिटी के अंदर ही चीज़ें आएंगी। तो जो लोग पाकिस्तान के अंदर अच्छा कारोबार कर चुके हैं, बराए मेहरबानी लालच में मत आइएगा, दिरहम देख के पागल मत हो जाइएगा। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर अच्छा काम किया, अच्छा काम कहता हूँ, अपने महीने के 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए कमाए हैं अपने बिजनेस से, तो ही आप यूएई की तरफ कूदिएगा, वरना मत कूदिएगा। और यूएई के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कि आपके पास मिनिमम 10,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट होना लाजमी है। 10,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट का वो कैप है जिसके बाद फिल्टर्ड ऑडियंस वहां पे आती है। 10,000 दिरहम का मतलब हो गया पाकिस्तानी 8 लाख रुपए आपकी जेब में हो, तब आप यूएई में काम कीजिएगा। दुबई की अच्छा एक और सबसे यूनिक बात ये कि आप जैसे प्रोडक्ट टेस्टिंग जो काम करने वाले हैं उनको पता है प्रोडक्ट टेस्टिंग के बारे में। हम लोग को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट चाइना से उठा के टेस्ट कर लेते हैं, चाहे वो हमारे पास दुबई में या सऊदीया में अवेलेबल हो कि ना हो। हम टेस्ट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमें इस बात का यकीन होता है कि हमें कोई भी चीज़ चाइना से मंगानी है तो बाय एयर हमारी हफ्ते के अंदर चाइना से आ जाती है और बाय सी 2-3 हफ्ते के अंदर हमारे पास चाइना से आ जाती है, बगैर किसी कस्टम्स की रुकावट के, बगैर किसी इंपोर्ट के मसले मसाइल के, वो हमारे पास फौरन माल आ जाता है। तो वो वाली चीज़ भी हम सबके लिए इनेबल कर देंगे इंशाल्लाह। तो मिडिल ईस्ट की मार्केट बहुत हॉट है, मिडिल ईस्ट की मार्केट बहुत मजे की है, डिलीवरी टाइम भी वहाँ बहुत कम है, 1 से 2 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाती है क्योंकि छोटे छोटे शहर है, नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुरियर भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत अच्छी एक मार्केट है। तो इंशाल्लाह ताला मैं और यासिर भाई इस चीज़ को ओवर दिस वीकेंड या नेक्स्ट वीक पे हम पब्लिक करेंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें।
बाकी ये चीज़ कि ये वर्कशॉप हमने कोशिश की बहुत अच्छी हो, आज कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, इसमें मैं लोगों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा कि कसूर मेरा और यासिर भाई का है कि हम लोग शायद इतने जाहिल हैं कि हमें ये इमोशन बंद करना नहीं आती थी, क्योंकि हमने कभी ये चीज़ की नहीं थी। तो इसके लिए मैं आप सबसे माजरत चाहूंगा कि हम लोग शायद इस काबिल नहीं थे कि हमें ये वर्कशॉप कंडक्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि हम टेक्निकली इतने साउंड नहीं थे। अगली दफ़ा ये कि कभी भी ऐसी कोई चीज़ करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड हो जाऊँ। और दूसरा, लोग मशवरे दे रहे हैं फेसबुक लाइव कर लें, ये कर लें, वो कर लें, कुछ मसलिहत की वजह से हम लोग ये फेसबुक लाइव वगैरह नहीं करते हैं। बाकी हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जूम आज 2000 बंदों को अलाउ करता तो मैं 2000 बंदों के भी पैसे भरता। अगर मैं 1000 बंदों के लिए 30,000 रुपये पे कर सकता हूँ तो मैं 60,000 भी पे कर सकता हूँ। 2000 बंदों के लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। बट जूम इटसेल्फ 1000 बंदों से ऊपर मुझे अलाउ नहीं कर रहा, या मुझे पता नहीं है कि अलाउ कैसे करवाते हैं। गूगल मीट और दो चार चीज़ें हमने ट्राई की, बट हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई। तो मैं उसके लिए माजरत चाहूंगा। अगली दफ़ा इंशाल्लाह वर्कशॉप हुई तो वो टॉपिक वाइज वर्कशॉप होगी। आज तो ई कॉमर्स के ऊपर थी पूरी, इस दफ़ा 3 दिन की, जिसके अंदर हमने थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ों को कवर किया। अगली वर्कशॉप इंशाल्लाह मेरी 15 दिन बाद, उम्मीद है 15 से 20 दिन बाद होगी, जो इंशाल्लाह पूरी की पूरी टिकटॉक पे होगी। और एक की पूरी वर्कशॉप इंशाल्लाह अगले महीने करेंगे, वो पूरी की पूरी फेसबुक के ऊपर होगी। मीन हमारी कोशिश होती है हम पब्लिक के अंदर जितनी चीज़ें शेयर कर सकें वो शेयर करेंगे। पेशावर आ रहे हैं कल मैं और यासिर भाई, ताकि पेशावर में आप लोगों से मुलाकात हो सके। जो लोग पेशावर से वाबस्ता हैं, बराए मेहरबानी कल 4 बजे पेशावर रोड पहुंच जाइएगा। एड्रेस हमारे कम्युनिटी में मौजूद है, हमारी कम्युनिटी से एड्रेस उठा लीजिएगा। जुम्मे वाले दिन हम लोग इंशाल्लाह इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। इस्लामाबाद में एक मीटअप अनाउंसड है, तो उसकी भी लोकेशन कम्युनिटी में आ जाएगी। अगर आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग हमारे कम्युनिटी का हिस्सा रहें, आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट रहें। हम उस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को डालते रहेंगे जिससे आपको भी फायदा हो और आगे आप लोग एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट कर सकें। कोई गलती मुझसे या यासिर भाई से हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, और कोई भी बात हमारे खिलाफ दिल में मत रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी इसी अपनेपन के साथ। आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट फैजान भाई। जी सॉरी। बस मैं सिर्फ वो टिकटॉक का फिर सारे मैसेज करेंगे, टिकटॉक का कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूं सबके साथ, ताकि ये है कि किसी को टिकटॉक का अकाउंट चाहिए तो ट्रस्टेड बंदा मिल जाए, ठीक है उनको। ये आपके पास नंबर आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लें इनका, ठीक है। मुदस्सर भाई है, ये आपको टॉपअप भी करके देंगे, अकाउंट्स भी करके देंगे, तो यहाँ से आप अकाउंट ले सकते हैं। बाकी मैं अपनी कम्युनिटी में थोड़ा हार्श हो गया हूँ, उसके लिए भी माजरत। और इंशाल्लाह कल मिलते हैं पेशावर में, और परसों मिलते हैं इस्लामाबाद में, और उसके अगले दिन जो है लाइफ चेंजिंग डे का जो इवेंट है हिशाम सरवर साहब का, उसमें भी इंशाल्लाह मुलाकात होती है। वहाँ पे गिव अवेज होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने सिखाने वाली होगी, ज्वाइन कीजिएगा मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी अल्लाह हाफिज़ फैजान भाई। ओके, गुड है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से अटैचमेंट रहेगी, किसी ना किसी वर्कशॉप के बहाने आप लोग का दीदार करते रहेंगे। थैंक यू यासिर भाई, थैंक यू सो मच यासिर भाई, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जिन लोगों ने हमें ये टेक्निकल मसला सॉल्व करने में हेल्प की उनका भी हम बहुत शुक्रगुजार है। तलाल भाई आपका बहुत शुक्रगुजार है, तौसीफ भाई आपका बहुत शुक्रगुजार है। अल्लाह आप सबको इसका अजर अता फरमाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह ने के बाद।